हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स एंड हिडन इमोशंस क्या है आपको लेकर। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या है मैसेजेस, आगे दोनों का रिश्ता कैसा रहने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो जितना भी रेजोनेट हो जाता है ना उतना ही लीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को और साथ ही साथ मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर भी नंबर मिल जाएगा जहां पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और मुझे बताना है कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है उनकी सोच इस वक्त। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो क्वीन एंड फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है ना कि आप दोनों के बीच में दरमियान एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये आपसे यंग हो सकते हैं, आपके योर पर्सन इज़ यंगर टू यू, वो आपसे छोटे नज़र आते हैं मुझे, या वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं। पता नहीं क्यों वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है और जिसके कारण हो सकता है ना कि ऐसे जब एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कहीं दोनों की सोच मिलती जुलती नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आप हैं 1980s, आपके पर्सन है 1990s, 10-12 साल का फ़र्क है, तो सोच थोड़ी सी मिलती जुलती नहीं है और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है कभी कभी। ओके, सो इस वक्त भी आपके पर्सन शायद आपको समझ नहीं पा रहे। देखिए, रिश्तों की खातिर रिश्ता टूटा है, मतलब किसी रिश्तों को लेकर ओके ये रिश्ता आप दोनों का कमज़ोर पड़ चुका है। यानी कि यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, आपको उनसे प्यार है, उनको भी आपसे प्यार है, आज भी सब कुछ सही है, प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन बाकी रिश्तों को सोचते हुए लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार क्या कहेगा, परिवार नहीं मान रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से रिश्ते में दूरियां नज़र आती है। और एक्स्ट्रा मैरिटल भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, काफ़ी लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। शादीशुदा पर्सन आप हैं और या फिर वो शादीशुदा हो सकते हैं या दोनों शादीशुदा हो सकते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो आप। इसके कारण ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आपको पैसे की कमी नहीं है, आप इस वक्त आपको पैसों की कमी नहीं है, आपके पास अच्छा खासा जॉब है, सब कुछ है, आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है और इसके कारण ही आप इस पर्सन के पीछे पड़े हैं। ओके, क्योंकि इनसे आपको प्यार मिलता है, एक अपनापन महसूस होता है और वही आप चाहते हैं कि वो मुझे मिले। उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, किसी से आपको प्यार मिल रहा है, आप ले रहे हो, कोई बुरी बात तो है नहीं। तो इस वक्त मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों की खातिर आपको नज़रअंदाज करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते, तो फिर से शफल करेंगे कार्ड्स को और देखने की कोशिश कि इस वक्त आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज। आपके पार्टनर की भावनाएं क्या है? सॉरो, करेज, अलोननेस, द फूल, राइपनेस का कार्ड है और उसके बाद मैच्योरिटी, पार्टिसिपेशन। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है माइंड। इनका प्यार कहीं ना कहीं आपके लिए है, लेकिन वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे सिचुएशन, जैसा मूड ना, वैसा उनका प्यार या उनकी फीलिंग्स बदलती रहती है। ये यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। देखिए, आप यहाँ पर तड़प रहे हैं पर्सन के प्यार के लिए और आपके पार्टनर है ना जो आपकी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे आपकी लगती है, सॉरो है। आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में मैं क्यों चली गई या क्यों चला गया, इसको मैंने क्यों प्यार किया, खुद से ज़्यादा मैंने इससे ज़्यादा प्यार किया,
मैंने मेरा मन मार के मेरे को जब ज़रूरत थी पैसों की वो उठाकर मैंने इसको दिए, या इसकी खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और ये इंसान आज आपको कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, या ये इंसान खुद आपको कहीं न कहीं बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? आपकी पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं, आप इतने परेशान हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है, या आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप यही चाहते थे कि मैंने अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स में उनका साथ दिया है, अभी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो उसका साथ भी मुझे मिलना चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। आप एक सौरो एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। हाँ, इस रिश्ते में आपने अभी मूव ऑन करने की कोशिश की है। इस रिश्ते में अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है ना, तो आप अपने आप को तकलीफ़ नहीं दे रहे, बल्कि इसमें से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो मेरे नसीब में है तो ये आ जाएगा या आ जाएगी। क्यों मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूँ? कहीं न कहीं मुझे लगता है आपकी सोच, एक करेज यहाँ पर नज़र आती है। हाँ, आप अकेला बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, अकेलापन अभी भी आपकी ज़िंदगी में है। आप चाहते तो हैं कि इनके साथ रिश्ता हो, आप चाहते तो हैं कि इनके साथ रिश्ता हमेशा रहे, ओके, ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं? ओके, आप कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अपने आप को समझा रहे हैं कि इंसान अगर मेरे नसीब में है ही नहीं तो कैसे मैं उसको हासिल करूँ? ये भी आप सोच रहे हो, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान आप हो और आपको ये लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस पर्सन से प्यार करके, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ आपको मिल ही नहीं रहा है। आप बस वेटिंग में हो, और कुछ एक जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको, इस रिश्ते को लेकर आपको श्योरिटी नहीं मिल रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो कहीं न कहीं आप बुरी तरीके से फँस चुके हो, या आप चारों साइड से ना, मतलब बहुत सारी सोच आपको परेशान कर रही है। एक साइड में आपको ये लगता है कि पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि आपने देखा है, उनकी आँखों में देखा है, ओके, उनकी एक्शन में आपने देखा है कि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको दूसरा मन आपको ये भी कहता है ना कि इस ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जो आपको समझ ही ना पाएँ, ठीक है? सो ऑल दीज़ थिंग्स आर ट्रबलिंग यू राइट नाउ, कि प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये पर्सन सीरियस कब होंगे, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कब बनेंगे? क्योंकि आपके माइंड में और किसी के लिए विचार नहीं है। ज़्यादा करके अगर आप सिंगल हैं ना, आपने ऑलरेडी मतलब सोच लिया है कि इसी पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर होना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आपकी जो पार्टनर है इस वक्त अपने फैमिली में व्यस्त हैं, फैमिली और अपने आसपास के रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और उसी में कहीं न कहीं आपको याद भी कर रहे हैं। लेकिन इस यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इनके परिवार ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर इन्होंने आपके बारे में बातचीत की है अपने परिवार से, तो वो नहीं मान रहे हैं, या अभी तक अगर वो ट्राई कर रहे हैं ना कि फैमिली को समझाएँ, अपने पेरेंट्स को समझाएँ, भाई-बहन को समझाएँ, तो अभी तक वो लोग नहीं मान रहे हैं, जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न नज़र आती है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज को लेकर सोचते तो है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है? मैरिज को लेकर इनका प्लान मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अ, अगर आप दोनों सिंगल्स हैं तो डेफ़िनेटली दैट इज़ मैरिज। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा ना कि एज डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के दरमियान, और आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं आज कि कहीं न कहीं आपने जो प्यार दिया है उनको, वो कोई और उनको कभी प्यार नहीं दे सकता, ना ही इसके पहले उनको वो इज़्ज़त प्यार मिला है। यू आर वेरी लविंग पर्सन। यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी नज़र आती है ना, जैसे कि आप एक फीमेल हैं, आपके पार्टनर मेल है, ओके? वो आपसे उम्र में कम है, और आपका जो प्यार है ना वो मदरली प्यार है। मतलब कहीं न कहीं हर चीज़ को लेकर आप परेशान रहते हैं अपने पार्टनर के बारे में। मतलब वो अगर लेट भी हो जाए उनको तब भी आपको फ़िक्र होती है। मतलब एक माँ कैसे बच्चे को सँभालती है, मतलब इतनी फ़िक्र करती है कि मेरा बच्चा टाइम पर आए, टाइम पर खाना खाए, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पता नहीं यहाँ पर मदरली फिगर क्यों आया, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन से मतलब ऐज में बहुत काफ़ी बड़े हो, और इस पर्सन को इतना प्यार करते हो कि इनको खोना मतलब कहीं न कहीं अपना कोई होता है ना, वैसे ही आप प्यार करते हो। मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरे लव पार्टनर हैं, ऐसा नहीं समझते, आप उसको अपना ही मानते हो। आपके पार्टनर अभी इस वक़्त तो कुछ भी फ़ैसला नहीं कर पा रहे। यानी कि अभी आप अगर सोचेंगे कि तुरंत आकर आपको कमिटमेंट देंगे, या तुरंत आकर इस रिश्ते को ठीक करेंगे, या तुरंत आकर वो आपको कोई आपसे कोई बात करके कुछ क्लियर करेंगे चीज़ें, तो वो नहीं नज़र आता, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में है। आप देख सकते हैं इट इज़ माइंड, और इनकी सोच
कहीं ना कहीं मतलब इनको रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते, प्यार आपसे करते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करें। और ये पर्सन को डर भी है। ओके, डर इस चीज़ का है कि कहीं अ, ऐसी कुछ सिचुएशन ना हो जाए जहाँ पर रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। और अगर वो ज़्यादा सीरियस आपके साथ हो जाएंगे और बाकी लोगों को, किसी को पता चलेगा, जो लोग नहीं चाहते कि आपके साथ रिश्ता हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब आपको कोई चोट ना पहुंचाए, ये भी इनको डर लगता है। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसे सोचते हैं कि पूरी तरीके से जब वो तैयार नहीं है ना, तब तक आपके सामने शायद नहीं आएंगे या फिर खुलकर आपके साथ बात नहीं करेंगे। ये बहुत पुराना रिश्ता नज़र आता है मुझे। ओके, इट इज़ अ ओल्ड रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर राइपनेस का कार्ड है। राइपनेस यानी कि पूरी तरह से जब कोई भी फल पूरी तरह से पक जाता है, तो मतलब यहाँ पर ऐसा है ना कि काफ़ी टाइम से आप दोनों रिश्ते में हो सकता है कि 9 साल से, 9 महीने से आप रिश्ते में हो। ओके, मैक्सिमम मिनिमम 9 महीना और मैक्सिमम 9 साल तक हो सकता है कि आप दोनों रिश्ते में हैं। और अभी आप सच में इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर चाहते हो। मतलब आप ये सोचते हो कि पर्सन अभी फूल की एनर्जी से लेकर एक मैच्योर एनर्जी में आ जाए और सबके सामने आपको एक्सेप्ट करे या क्लैरिटी दे इस रिश्ते को लेकर कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं। ठीक है, आपको अभी तकलीफ हो रही है और तरह तरह के ख्याल आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं। एक डर भी आपको सता रहा है। ठीक है, इस वक्त आपके सामने मतलब कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि ये पर्सन आकर आपको कमिटमेंट दे और आपका जो मतलब होता है ना कि रात की नींद उड़ गई या फिर रात भर सो नहीं पाते हो, या सारा कुछ, मैंने जैसे कहा कि सारा कुछ ठीक है, बस इस रिश्ते को लेकर आपको परेशानी, टेंशन आ जाता है, आपका बढ़ जाता है टेंशन। ओके, कि आगे जाकर कुछ रॉन्ग ना हो जाए। ओके, सो राइट नाउ यू आर इन सॉरोफुल एनर्जी, आप अकेले हो। और अगर आप अकेले हो तो इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत ज़्यादा सता रहा है। ये अकेलापन दूर तभी होगा या दोनों अपनी ज़िंदगी में तभी खुश हो सकते हैं जब आप दोनों का रियूनियन होगा। देयर इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये कहता है कि आने वाला वक्त में आप दोनों मिलने वाले हो या आने वाले वक्त में ये पर्सन आपसे मुलाकात करेंगे, ज़रूर मुलाकात आप दोनों की होगी और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। ये रिश्ता जुड़ने के बाद या रीयूनियन होने के बाद वक्त कैसा रहेगा? तो वक्त अच्छा नहीं रहेगा। भले आपका रीयूनियन हो जाए, लेकिन ये एक तो आपके लिए ऑन ऑफ सिचुएशन होगा या वो रीयूनियन के बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे या एक दूसरे के साथ आप एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। रीयूनियन होगा लेकिन रीयूनियन के बाद की एनर्जी अच्छी नहीं है। यहाँ पर स्ट्रगल्स नज़र आते हैं। अगर आप ये सोचते हो या आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर हम अलग रहें, शादी करें, ओके, ये सब कुछ अगर सोच रहे हैं आप, फैमिली नहीं मान रही है तो चलो अलग रहते हैं, या ऑलरेडी आप अलग रह रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, तो स्ट्रगल्स मुझे दिखाई देते हैं। ओके, इसलिए मुझे लगता है कि पार्टनर आपके ना अपने फैमिली के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। उनको पता है कि संघर्ष होगा बहुत ज़्यादा। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तकलीफ कौन सी है? तो टेंशन है उनको बहुत ज़्यादा। सी है माइंड, बहुत ज़्यादा इनको टेंशन हो रहा है। और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के करीब है, फैमिली के अगेंस्ट जाकर, खिलाफ जाकर अपने परिवार के आपका हाथ कभी नहीं थामेंगे। पता नहीं क्यों वो एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है। ओके, सो ये पर्सन है ऐसे लॉयल तो सही आपके लिए, या इनके दिल में फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए, वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने प्यार ही इतना दिया है ना कि इस रिश्ते को वो ख़त्म चाहकर भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपका हाथ कभी नहीं थामेंगे। इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राशि की बात करूँ तो कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि भी यहाँ पर आई हुई है। देखने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस रिश्ते में आगे आप दोनों के दरमियान क्या आ रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें।
एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। अगेन इट इज फूल। सो मुझे यहाँ पर इस पर्सन का ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं ये वक्त ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं, या इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज ही करना चाहते हैं, आपसे थोड़ा सा अलग रहकर ही अपनी धुन में चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ आपके बारे में सोच सोच कर उनको परेशानी हो जाती है, तो थोड़ा सा स्पेस लेना है। ओके, थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। हाँ, देखिए दोनों कार्ड्स यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन के लिए इनको लेट लगेगा, देर लगेगी। नेक्स्ट एक्शन के लिए रेडी है ही नहीं पर्सन। एक तो यहाँ पर वो बिंदास हैं, या ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, और दूसरी जहाँ पर है कि वो आपकी सिचुएशन को देखना ही नहीं चाहते, आपकी तकलीफ़ों को समझना ही नहीं चाहते, ऐसी भी एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनको तकलीफ तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर रहकर इनको तकलीफ नहीं हो रही है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, बर्डन है। यहाँ जब तक वो किया हुआ वादा, किया हुआ प्रॉमिस जब तक पूरा नहीं करते, तब तक इनको सुख चैन नहीं आएगा, इनकी ज़िंदगी में खुशी बिल्कुल नहीं है। ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब ये पर्सन अगर आगे बढ़ना भी चाहते हैं ना, तब भी इनकी फैमिली इनको रोक रही है। ओके, ज़्यादा करके इनकी मदर हो सकती है जो इस रिश्ते के खिलाफ है। ओके, इनकी मदर हो सकती है जो इस रिश्ते के खिलाफ मुझे दिखाई देती है। कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को ये बता रहे हैं कि उससे तुमने प्यार किया और उसको अगर तुमने सपने दिखाए हैं तो जाकर उसके साथ रिश्ता ठीक करो। कुछ लोग इनको ये बता रहे हैं कि उसको भूल जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी में नई शुरुआत करो। और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को पता नहीं चल रही है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका दिल अटका हुआ है आप में, और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और एक साइड में उनको लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए, अगर हम दोनों का भविष्य साथ में है ही नहीं तो क्यों रुकना चाहिए। तो ये दुविधा में है। ओके, इस न्यू मून की एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ओके, और एक कार्ड जो अपने आप गिरा है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन वक्त बदलेगा, सोच बदलेगी, वक्त बदलेगा, आपका कोई सपना सच होते हुए नज़र आता है। ओके, आने वाले महीने में चीज़ें मुझे बदलती हुई नज़र आती हैं। आने वाले 10 घंटे, आने वाले 10 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि पर्सन आपके लिए कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं, आपको अपना सकते हैं, या फिर इनकी तरफ जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना वो ख़त्म हो सकते हैं। इट इज़ 10-10, समथिंग इज़ एंडिंग। मतलब कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में अगर फैमिली को लेकर प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, या फैमिली मान सकती है। या फिर इस रिश्ते में ऐसा कुछ प्रॉब्लम था कि कहीं ना कहीं कास्ट अलग है। ओके, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, बेकार हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप कमा रहे हो, सो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रहे हैं और जिसके कारण दोनों के दरमियान दूरियां हैं, चाहे आपके परिवार की तरफ से ना है या उनकी परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सो इसमें से कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और ये पर्सन अगर सब कुछ सही है, फैमिली सही है, लेकिन आपके पार्टनर का स्वभाव के कारण ये रिश्ते में दूरियां हैं, तो उनका स्वभाव चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मून एनर्जी और भी मुझे कहती है ना कि आपकी कोई बात इनको बुरी लगी है और वो चलते बने हैं, तो वो समझेंगे। ठीक है, उनका माइंड चेंज हो सकता है कि जाने दो यार, उसने मेरे को कुछ कहा या मेरा इंसल्ट किया, ठीक है, लेकिन उसने मेरे को प्यार भी तो दिया है, मेरी मदद भी तो की है बुरे वक्त में। तो ऐसे उनके ख्याल थोड़े से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो उनका माइंड चेंज होने की चांसेस यहाँ पर, या माइंड विल चेंज एंड देयर विल बी रीयूनियन। रीयूनियन यहाँ पर खास तौर पर मुझे दिखाई देता है, लेकिन देर दिखाई देती है, बिकॉज दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर पर्सन जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 1 महीना लग सकता है, या अक्टूबर महीना आ सकता है, आने वाले 10 महीने 10 हफ्ते में हो सकता है। तो टाइम आगे का दिखा रहा है आज के रीडिंग में कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ज़्यादा डिलेज दिखा रहे, देर दिखा रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर इस पर्सन के हाथ बंधे हैं, आंखों के ऊपर पट्टी है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, अटके हुए लगते हैं मुझे। एंजल्स मुझे एग्जैक्ट टाइम बताइए रीयूनियन का, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के एग्जैक्ट टाइम। तो रीयूनियन का टाइम क्या हो सकता है? So, यहाँ पर हम 3 कार्ड्स लेंगे, जो दोनों कार्ड्स तो क्लियरली बता रहे हैं कि रीयूनियन होकर रहेगा। और जैसे मैंने कहा ना कि आने वाले 10 हफ्ते और आने वाला 10 महीने और अक्टूबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वाह,
ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज है कि हाँ, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना है। 12-12 नंबर का कार्ड है। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस वक़्त मैं तुमसे बात नहीं करता या बात नहीं करती मतलब रिश्ता ख़त्म। नहीं, रिश्ता मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए और कुछ वक़्त मुझे लगेगा। सब कुछ सही करने के लिए कुछ वक़्त लगेगा। आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे पीछे मत पड़ो या मेरे ऊपर ज़बरदस्ती मत करो कि अभी आकर बात करो। मुझे जब लगेगा कि हाँ, ये सही वक़्त है और सब कुछ सही है, तब मैं आऊँगा या तब मैं आऊँगी। सो दिस पर्सन इज़ मेकिंग यू वेट। ये आपको इंतज़ार करवा रहे हैं। आएँगे ज़रूर लेकिन इंतज़ार करवा रहे हैं। ये इनकी ज़िद हो सकती है, इनको वक़्त लग सकता है, इनको कुछ सोचना है अभी भी, या फिर ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता या इतना जल्दी तो नहीं आ सकती, मेरी मर्ज़ी से आऊँगा, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे वही नज़र आता है कि इस पर्सन को और भी कुछ अ, बेहतर करना है या कुछ सोचना है इस रिश्ते में। मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो आएँ और बात बने ही नहीं, बात बिगड़ जाए, ये वो नहीं चाहते। तो देयर आर रोमांटिक फीलिंग्स, वीनस का कार्ड है, सो देयर आर रोमांटिक फीलिंग। जुपिटर का कार्ड है, सो देयर इज़ मैरिज पॉसिबिलिटी, रियूनियन पॉसिबिलिटी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है कि पर्सन आना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स हम लेंगे हम ऑरेकल डेक से भी। सो अभी जो 4 राशियाँ जो आई हैं वो उसमें है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, उसके साथ साथ टॉरस वृषभ राशि और लीवो सिंह राशि। कैंसर कर्क राशि भी स्ट्रांग है। आपके पार्टनर सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, ओके, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनके दिल में प्यार है, इनके दिल में मोहब्बत है, बस वो अटके हुए नज़र आते हैं। एक डर उनको सता रहा है। ये सारे रिश्ते सँभालने वाले हैं, मतलब आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए ना, ये पर्सन बाकी रिश्तों की कुर्बानी नहीं दे सकते। इनको सारे रिश्ते अच्छे चाहिए, आपके साथ भी रिश्ता चाहिए और बाकी लोगों के साथ भी इनको रिश्ता चाहिए। तो कोई रिश्ता ये तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? ये रिश्ता आपके साथ जोड़कर बाकी रिश्ते तोड़ने वाले लोग इंसान मुझे नहीं नज़र आते और यही मेन ड्रॉबैक है इस प्रॉब्लम में कि कहीं न कहीं आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे को चुनो या फिर परिवार को चुनो, अगर आप ऐसे बात कहेंगे इनके सामने, तब भी ये पर्सन यही कहेंगे ना कि मुझे दोनों चाहिए, तुम भी चाहिए और मेरा परिवार भी मुझे चाहिए। सो इसके लिए देर लग रही है। देखते हैं ऑरेकल डेक से बर्निंग ब्राइट। इस पर्सन के दिल में पैशन है, आपके लिए लव फीलिंग्स हैं, ओके। दिस पर्सन इज मिसिंग यू वेरी बैडली, आपको टच करना चाहते हैं और साथ ही साथ ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो आप। तो आज आपके पार्टनर आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं कि आपके साथ नहीं है या काफ़ी दिनों से आपसे वो मिले नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी है। एम्ब्रेस द चेंज, ओके। सो अभी कुछ बदलाव आ रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है? इस पर्सन की सोच में बदलाव आ रहा है। ये पहले जैसे प्यार करेंगे, आपको लेकर कुछ सीरियस हो सकते हैं, सीरियस डिसीजन ले सकते हैं, कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं, खुशी आती हुई नज़र आती है आपकी ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे कोई चीटिंग एनर्जी में है, प्यार है, लेकिन बाकी रिश्तों को सँभालते-सँभालते कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो चुके हो। अभी वक़्त बदलेगा, ओके? अभी चेंज आ रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी वही कहता है कि देयर इज़ चेंज और इस ज़िंदगी के सफ़र में आप दोनों साथ में ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि दूरियाँ होंगी, साथ में जाने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है या आप दोनों बूढ़े होने तक साथ निभाएँगे पर्सन, ठीक है? इस पर्सन को अभी बहुत सारी चीज़ें जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं ना कि मैंने ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था, ये क्यों किया? तो कहीं न कहीं आपके साथ जो मोमेंट स्पेंड किए, जो वक़्त इस पर्सन ने बिताया है, वो काफ़ी इस पर्सन को आज सता रहा है। वापस चाहिए वो, उनको वो वक़्त चाहिए, आपका साथ चाहिए इस पर्सन को और अभी इनको जो ये रिश्ता आपके साथ जो चाहिए ना, वो कहीं न कहीं हमेशा-हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं। ओके, मतलब ज़िंदगी भर आपका हाथ थामना चाहते हैं।
अभी कोई टाइम पास नहीं होगा। वो सोचते हैं कि छोटा सा घर हो जहाँ पर दोनों साथ में रहें, आपको कभी छोड़े नहीं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे। तो ब्यूटीफुल फीलिंग्स तो हैं। ओके, इसमें तकलीफ़ें हैं और इसमें हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और फैमिली के लोग अगर मान जाते हैं आपकी फैमिली के, उनके फैमिली के, तो रिश्ता जल्दी जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपकी सोच भी ऐसी है ना कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर हम कुछ नहीं करेंगे, और सेम वे में आपके पार्टनर की भी सोच ऐसी है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर, विरुद्ध जाकर, फैमिली के खिलाफ, परिवार के खिलाफ जाकर शादी करना, ये आप नहीं चाहते हो। अगर इवन एक्स्ट्रा मैरिटल भी है ना, तो जैसे कि आप शादीशुदा हैं, तो आपको पता है कि आपके लिमिट कितने हैं। आप अपने परिवार को दुख में डालकर अपनी खुशी के लिए किसी के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अपने परिवार को, हाँ हो गए आपको प्यार किसी से शादी के बाद, लेकिन आप शादीशुदा ज़िंदगी को भी संभालना चाहते हो, वो भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को संभाल कर इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। सो प्रॉब्लम्स बहुत हैं। जितना आप सोचेंगे, जितना ये रीडिंग देखेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस दुनिया में जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें से रास्ता ढूंढना और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वही आपको हिम्मत दे सकते हैं रोज़ाना जो तकलीफ़ें आती हैं उससे लड़ने के लिए। ओके, सो बी पॉजिटिव। जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होगा, ये सोच कर आगे बढ़िए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।